बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टोरियन। मैं ये स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए 2022 कैसा रहेगा अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आगे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इससे मुझे थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलती है कि मेरे इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए। आपके लिए आज नए साल की अच्छी अच्छी खबरें लेके आ रहा हूँ टोरियन। यहाँ पे अभी वो कह रहे हैं कि आपका सैटर्न की स्केल अभी तक बरकरार है। असेंडेंट का जो सन है वो अभी तक आपका कह लें कि जो नेटल का वो अभी तक स्केल में रहेगा। एनी हो, लेकिन उसका मीडिएटर स्ट्रॉन्ग, जिसका भी मीडिएटर स्ट्रॉन्ग बैठा होगा उसको कुछ नहीं होगा, नहीं तो बाकियों को थोड़ा सा। ये तो आपका अगर पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाएं तो फिर पता चलेगा कि इसके फ़ायदे हैं कि डिसएडवांटेजेस हैं। तो इनका जो हाकम लॉर्ड है वो जोरा है, और उसको जोरा भी कहते हैं, वीनस भी कहते हैं, और हिंदी में शुक्र कहते हैं। तो इसका निशान जो बैल का है, सिमत जनूब है, और इनके जो करैक्टर्स हैं ये अपना बिग फेस, बड़े बड़े फ्लैशी गर्दन, वाइट कम्प्लेक्स, चिट्टे गोरे बहुत होते हैं ये, और प्रोमिनेंट फेस होता है, सर बहुत बड़ा होता है इनका आगे से ना, लार्ज इनके कान होते हैं, और स्टाउट नेक होती है, और तेज़ तेज़ चलते हैं। इनकी खाने पीने का इनको बहुत शौक़ होता है। ख़वातीन बहुत खूबसूरत होती हैं, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, प्योर गर्लिश लुक होती है, रिलायबल, प्रैक्टिकल, पेशेंस, एम्बिशियस, लविंग, और लेकिन सुस्त, और दूसरों पे डिपेंड करना इनको अच्छा लगता है। और ज़िद पे अड़ गए तो ज़िद पे स्टूबन और बाज़ दफ़ा ग्रीडीपन का मुजाहरा भी करते हैं, और ज़िद पे अड़ जाते हैं, ऑब्स्टिनेट हो जाते हैं। इनको अपने आप पे बड़ा फ़ख्र होता है, प्राउडनेस इनको बहुत ज़्यादा होती है, और बाज़ दफ़ा सेल्फिश हो जाते हैं। ऑल कंफर्ट्स एट होम चाहते हैं, घर में ये बिल्कुल कहते हैं कि बस मैं ही मैं हूँ, सुकून हो, बाकी कोई ना हो। और ये बड़ा कह लें कि फ़ाइन आर्ट्स में इनका बहुत ही रोल होता है। ये तो इनके करैक्टर हो गए। तो टॉरस 2022 का स्टार्ट आपके 9th हाउस से शुरू हो रहा है। 9th हाउस में आपका इस वक्त कैप्रिकॉर्न है। स्टार्ट तो बड़ा अच्छा, महीने का आगाज़ तो आपका बड़ा अच्छा। आपको पता है 9th हाउस वो कह लें कि आपका दान दौलत, खुशकिस्मती, खुशबख्ती का। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ टोरियन, यहाँ आपके 10वें घर में सैटर्न है, और 10वें घर में अपने घर में बैठा है, और जुपिटर आपके 11वें घर में, वो भी अपने घर में पाइसेस में बैठा है। लिहाजा एडवांटेजेस इस साल आपको जो मास वाई ओवरबर्डन ये तो रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे प्रमोशन और अपग्रेडेशन और आपकी होप्स ये सारी पूरी होती नज़र आ रही हैं। और ये यहाँ पे बस एक चीज़ का ख्याल रखना, मार्स आपके 8वें घर में उस तरह होगा केतु के साथ, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको मुताहत रहना पड़ेगा। स्टार्ट तो उसका हो जाएगा स्कॉर्पियो में, लेकिन फिर ये उस पर 14-12 को ये आ जाएगा आपके उस पर 8वें घर में। तो ये जनरल सारा साल की ये है। और फिर एक और चीज़ यहाँ पे आने वाली है 18/1 को, यानी कि 18 जनवरी को राहु ने आपके असेंडेंट पे आ जाना। उधर से सैटर्न की स्केल और इधर से राहु ऊपर आ गया। सो टोरियन ये साल आपको लोग बड़ा आपको बोझ, आपके ऊपर काम का बोझ लाद दिया जाएगा, आपके ऊपर बहुत ही प्रेशर आएगा। आप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की फ्लक्चुएशन रहेगी, ईएनटी के प्रॉब्लम, मैदे के प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे। बट हाउ टू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। स्टार्ट आपका 22 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान, जनवरी का महीना आपका कैसा गुजरेगा ये आपको बताता हूँ। यहाँ पे सन 9th हाउस में, और 9th का लॉर्ड 10वें में, और वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैठा है। सो देखते हैं कि 9th का लॉर्ड जब 10वें में जाता है तो क्या होता है, आपके अंदर एक ना स्टार्ट ही में, शुरू में एक अंदर एक नई एक ख्वाहिश उठेगी कि मुझे भी अच्छी लग्जोरियस ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जाए, मैं क्यों ना अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारूं।
और साथ साथ माशी और रुतबा भी, तरक्की भी पूरी करूं और तमाम ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, इस किस्म के ख़यालात आपको स्टार्ट करेंगे और पुरवकार ज़िंदगी गुजारूं। वो बाहर के मुल्क जाने की भी सोचें आपके दिमाग में आएंगी, फॉरेनर से ताल्लुक़ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बड़ी कामयाबी माशरे में आप करेंगे। वो जो बिज़नेसमैन है वो तो नई फैक्ट्री, नए कारोबार की तरफ तवज्जो देगा। आप पे अल्लाह की रहमत इस महीने में बहुत रहेगी, हर कदम आपका बेहतरी की तरफ बढ़ता जाएगा, ज़्यादा माशी फ़ायदा हो जाएगा और इस महीने कोई ना कोई सडन गेन, लॉटरी या प्राइज बॉन्ड निकल सकता है। ये स्टार्ट ही आपको ना एक कह लें कि एकदम बूस्ट आपको मिल जाएगा, जिससे आपको स्टार्ट जो होगा ना वो बहुत ही बेहतर होता नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे जब महीने का आगाज़ हुआ तो आपका वीनस रेट्रोग्रेशन 19/12 को वीनस आपके 9th हाउस में था और उसने आपके असेंडेंट को ट्राइन भी दी हुई है, लिहाजा वो पॉजिटिव। उसके अलावा मरकरी भी उधर मरकरी की यहाँ पे फ्लक्चुएशन रहेगी। 14/12 को मरकरी कैप्रिकॉर्न में आया, फिर 3/1 को वहाँ पे चला जाएगा मरकरी आपके 10वें घर में, फिर 14/1 को रेट्रोग्रेड होके वहाँ रहेगा और 27/1 को वापस रेट्रोग्रेशन में ये आ जाएगा दोबारा कैप्रिकॉर्न में और फिर 4/2 को दोबारा सीधा हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कह लें मरकरी का एक आना जाना और ये रहेगा। तो इसको हम एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टार्ट आपका क्या, मैं जैसे कि मैंने कहा कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन एक चीज़ होगी, आपने अपने अपने फ़ैसलों पे दूसरों पे सादर नहीं करने, अपने दूसरों की भी सुन लेनी है, अपनी नहीं मारनी। आप अपने अंदर ज़रूर से ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके नहीं चलना, अदरवाइज़ आपको ना कोई बंदा मशवरा नहीं देगा जिससे आप नुकसान हो सकता है। आपको हर तरफ मैं नज़र आएगी, ये मैं आपको सारा काम ख़राब कर सकती है। लिहाजा आपने थोड़ा सा मुताहत होकर चलना है, सोच समझ के चलना है। ये ना हो कि कोई ना कोई आपका सारा किए कराए का काम, क्योंकि साल आपका बहुत अच्छा है, स्टार्ट बहुत अच्छा है। जनवरी का महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा, बहुत कुछ दे जाएगा। 18/1 को जुपिटर जो है ना, सॉरी राहु जो है ना वो आपके असेंडेंट में आ जाएगा महीने के एंड पे, जो आपका ज़ोडिएक साइन उसके एंड में। लेकिन मरकरी वीनस की ट्राइन उसको अभी उसकी बैठी हुई है। अब आगे चलते हैं फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में सन आपके सैटर्न के साथ 10वें घर में आ गया और वहाँ पे आपका कह लें कि 28/1 को वीनस भी उधर आ गया और 25/1 को आपका मार्स जो है ना वो आपके 5वें घर में बहुत ही कह लें पावरफुल हो गया, अपने घर में आके एग्जाल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 9th के भी आपको फ़ायदे पहुँचेंगे और 10वां घर से अपने घर में 10वें का लॉर्ड 10वें में बैठा हुआ है। जब 10वें का लॉर्ड 10वें में बैठता है तो वहाँ पे एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस दे के जाता है। अगर वहाँ पे ज़ोहल हो तो वहाँ पे ज़ोहल बैठा है, शनि सैटर्न यानी कि, तो ये रिसर्च वर्क बताता है कि इस कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके स्टेटस को 4 चांद लग जाएंगे। आप अपलिफ्ट, प्रमोशन, बूस्ट, पैसा, रुतबा, मर्तबा, हसीयत, सब में ये फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और इस महीने में अगर कोई बच्चा पैदा होता है ना तो समझ लें कि बहुत खुशकिस्मत पैदा हुआ होगा, उसको बनी बनाई जायदाद मिलेगी, शुरू से दौलत आनी शुरू हो जाएगी। और आप कह लें कि अच्छा यहाँ पे आप कोई नया कारोबार शुरू करते नज़र आ रहे हैं, कोई ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं और ट्रेड में एकदम उठान मिल जाएगी, एक हाथ से ले दूसरे हाथ से ले, प्रॉफिट आपको दिखता नज़र आएगा। यहाँ पे अगर आप मुलाजमत पेशा हज़रात हैं तो इस महीने आपको प्रमोशन मिलनी चाहिए, आपकी अपग्रेडेशन होनी चाहिए, आपको अच्छी पोस्टिंग मिलनी चाहिए। यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, सन सैटर्न के साथ है तो सुस्ती की बोरी बनेंगे, थोड़ा सा आप ढीले होंगे, आज का काम कल पे छोड़ेंगे, सर दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा। तो इस किस्म के आपको प्रॉब्लम एक्सक्यूज़ मी आ सकते हैं।
इसलिए ये मैं आपका जो फरवरी का महीना, ये अपने आप को आपने बहुत ही स्मार्ट रहना होगा, सुस्त नहीं होना और नेगेटिव प्लानिंग नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे आपको शक करते हुए, स्पेकुलेट करते हुए एक दूसरे पे एतबार नहीं रहेगा। तो इसलिए बाज़ जगह पे झूठ बोल के मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ना कीजिए। जब अल्लाह ताला की रहमत आपके साथ है तो फिर आपने क्यों दो नंबरी करनी है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। यहाँ ये बेस्ट साल का महीना होगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अब सन के ऊपर राहु आ गया और सन डील करता है आपके फादर की सेहत को, आपकी सेहत को, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, हायर अथॉरिटीज़ को, लीगल इशू को, बॉस को। तो इन चीज़ों में आपने अब केयरफुल होकर चलना है, पूरा साल केयरफुल रहना है। आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे ये इलीगल आपको केस अदालत में लेके जाना पड़े, बॉस आपके साथ नाराज़ हो जाए, वालिद आपके साथ नाराज़ है, वालिद साहब की सेहत का ख्याल रखना होगा, बड़े बेटे के साथ नहीं उलझना, बड़े भाई के साथ नहीं उलझना। तो ये सारी छोटी 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 चीज़ों का आपको ख्याल करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, फरवरी का महीना मैंने बता दिया। अब चलते हैं मार्च का महीना। मार्च का महीना यहाँ पे जुपिटर 11वें घर में पॉजिटिव पाइसेस में बैठा है, और जब 11वें का लॉर्ड 11वें घर में हो और बहुत पॉजिटिव हो तो यहाँ पे वीनस जो है ना, मार्स भी आपके 10वें घर में आ जाता है सैटर्न के साथ, और वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो उधर सन के साथ मरकरी 11/3 को आ गया, तो यहाँ पे एक बड़ा कम्बिनेशन बन गया, बड़ा क्या कहते हैं। अब पहले तो हम 11वां, क्योंकि मार्च का महीना 11वां घर है, इसको देख लेते हैं कि ये क्या कहता है, इसमें क्या उठान आती है। जब भी 11वें का लॉर्ड 11वें घर में आता है तो आपकी एक चीज़ मैं बता दूं, आपकी सारी जो भी आप जिस काम को भी हाथ डालेंगे आपकी पूरी होगी, जिस काम में भी आपकी ख्वाहिश चाहेंगे वो पूरी हो जाएगी, तमन्ना पूरी हो जाएगी, दोस्त यार बहन भाई आपके साथ खड़े होंगे, आप जिससे भी हेल्प मांगेंगे, जिसको भी आप पुकारेंगे भागे आएंगे, आपको सपोर्ट देंगे। आपको पता है 11वां घर एल्डर्स का, बड़े आपके साथ होंगे, आपके स्पोर्ट्स करेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर ने आपके 7वें घर को ट्राइन दी हुई है, लिहाजा शादी तय हो जाएगी, आपका कोई ना कोई फाइनल हो जाएगा, डेट रखी जाएगी, यहाँ पर रिश्ता फाइनल हो जाएगा। ये भी हो सकता है आप अगर इस दौरान कोई इलेक्शन लड़ते हैं तो इलेक्शन में भी आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, आपकी लिटिगेशन में आपको रिलीफ मिल जाएगा, आप अगर बीमार हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे, ट्रेड करेंगे तो एकदम उठान मिलेगी। यहाँ पे रिकवरी फ्रॉम इलनेस, फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज, आपके एम्बिशस बहुत हाई होंगे, मिजरीज ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, वो लोग जिनका बिज़नेस बाहर है वो सफ़र करते नज़र आ रहे हैं, और बड़ा पॉजिटिव सफ़र होगा, उनमें उनको बड़ा फ़ायदा होगा और बड़ा कंफर्टेबल सफ़र रहेगा, और बाहर से उनको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। फॉरेनर्स की तरफ से वो लोग जो बहन भाइयों के साथ मिलकर कारोबार करते हैं उनको भी बहुत एडवांटेज मिलेगा। बहन भाई के साथ मुश्तरका कारोबार करके आप अंदर से खुशी महसूस करेंगे। वो जो दोस्त आपके जो हायर पोस्ट पे, वो भी आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे और आपको आपके साथ बिज़नेस को उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये मार्च का महीना, बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मार्च सैटर्न के नीचे आ गया हुआ है, तो आपने ड्राइविंग में बहुत मुतात रहना है, आपने मच्छर वाले इलाके से दूर रहना है, अपने आपको सर्दी से बचाना है, मोटरसाइकिल हेलमेट पहन के रहना है, कहते हैं आपने गोडों का करना है, आपने अपना ख्याल करना। हाँ, जो वो लोग जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जिनकी फैक्ट्री हैं, जो फार्मेसी है, जैसे दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी है, या वो उनको जो लैब वर्क करते हैं, जो भी ये टेक्निकल काम करने हैं, इनको बहुत उठान मिलेगी, इनको पुश मिलेगी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ये एलिवेशन इनको मिलेगी, अपने काम में इनको बड़ी महारत होगी, जिससे इनको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। टोरियन बस एक चीज़ का ख्याल करना, अपनी सेहत का, और कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपको चोट लग सकती है, औजारों से नहीं खेलना, तो इस किस्म का आपने बिजली से नहीं खेलना, आपने वेपन का इस्तेमाल और शार्प थिंग्स को सोच समझ के आपने
करना होगा। आप जब वो लोग जो मिस्त्री हज़रात हैं जो टेक्निकल काम करते हैं तो दे शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल वाइल डीलिंग देयर वो हथियार जो होते हैं चाइनीज हुई जो भी है उसको इस्तेमाल करना है। तो ये मार्च का महीना आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। अब आगे चलते हैं अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में सन मरकरी आपका और मार्स जो है ना 16/4 को बल्कि ज़्यादातर आपका मार्स आपने यही रहेगा यानी कि सन आपके 12वें घर में और मरकरी के साथ और मार्स आपका 10वें घर में सैटर्न के साथ। अब ये देखते हैं कि 12वें का लॉर्ड जो है ना वो 10वें घर में है तो हम उसको एडवांटेज देखते हैं। आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा टॉरियन यहाँ पे आपको एडवांटेजेस बहुत मिलते नज़र आ रहे हैं। दुनियावी लिहाज से बहुत मजबूत होंगे, किसी बड़े ओहदे पे फायज हो सकते हैं, सियासतदान होंगे तो कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिल जाएगी, कोई ओहदा मिल जाएगा, आपको नजायज़ कामों और न्यूज़ से भी पैसे आएंगे। इन पैसों से असासे बनाने की कोशिश करें। वो लोग जो उनको नजायज़ पैसे आते हैं वो फैक्ट्री कोई लगाएंगे, बड़े असासे बनाएंगे या अपने कारोबार को वुसअत देंगे। माशरे में दुनियावी लिहाज से आपको दौलत और असासों की बुनियाद पर दूसरों को पर मुमताज़ होंगे, डोमिनेंट होंगे। आपको एक उठान सी मिलेगी। नजायज़ पैसे बनाते हुए असासे आपकी शनाख्त होंगे। तो असासे बनाते नज़र आ रहे हैं। 12वां घर है इसलिए थोड़ा सा आपने मुताहत होकर चलना है। यहाँ पे मरकरी भी साथ है आपकी ऑडिटोरिकल एबिलिटी, कारोबार, बारगेनिंग एबिलिटी बहुत तेज़ होगी, अखराजात बहुत बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे अननेसेसरी चीज़ों पे आप बहुत पैसा खर्च करते नज़र आ रहे हैं। सन और ट्रैवलिंग पे बहुत पैसा, कभी किधर कभी अननेसेसरी ट्रैवलिंग, सैर सपाटा, तो इस पे भी आपको काफ़ी भाग दौड़ करते नज़र आ रहे हैं। और वो लोग जो बोल के पैसा कमाते हैं वो बहुत तेज़ होंगे। उनको यहाँ अपना बहुत ही नेचर आपकी बड़ी पोलाइट होगी, सिंपैथेटिक होगी, कंप्रोमाइजिंग होगी, टॉकेटिव होंगे, सेंट्रिक बेंड ऑफ माइंड होगा, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी होगी। फालतू अखराजात अपने सर पे सवार करते नज़र आ रहे हैं। 16/4 को मार्स ना आपका निकल के आपके 11वें घर में आ जाएगा और वहाँ पे जुपिटर के साथ आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको काफ़ी एडवांटेजेस यहाँ पे, यानी कि अब देखते हैं, पहले तो देखा था ना कि 12वें का लॉर्ड 10वें में, अब देखते हैं 12वें का लॉर्ड 11वें में कि जब करेगा तो क्या होगा। तो हमने पहले 10वां देखा। आपके बड़े बहन भाई माली फ़ायदे आपकी वजह से मिलते रहेंगे। आप बहन भाइयों की ज़िंदगियों में ख़ुद को बाख्तियार और अपने आप को मशहूर करने की कोशिश करेंगे, फ़िक्र में लगे रहेंगे, दौलत की खुद नुमाई भी करेंगे। ये अप्रैल के जो आपका आखिरी दिन होंगे वो उसके आप नजायज़ तरीक़ों से मनाज़िल हासिल करने में यकीन रखेंगे और अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे। आप जब भी बड़े बहन भाइयों और बीवी के दोस्तों से मिलकर कारोबार करेंगे तो नुकसान होने के चांसेस हैं। वो पैसा लेके आपके दोस्त आपके पैसे डुबो सकते हैं, लिहाजा उनके साथ कोई बिज़नेस नहीं, कोई कारोबार नहीं करना। तो अप्रैल का महीना आपने एंड पे ख़ास तौर पे 16/4 से आपने मुताहत होके गुजारना होगा। अब आगे चलते हैं मई का महीना। मई का महीना टॉरियन केयरफुल केयरफुल केयरफुल। यहाँ पे सन आपका जो है ना वो आ गया कह लें 21/5 से 21/4 से 21/5 के दरमियान सन आपके असेंडेंट में आ गया और वहाँ पे राहु बैठा है। लिहाजा आप बहुत एक्टिव, बहुत तेज़ और अननेसेसरी भाग दौड़ में मशक्क़त करते, इधर उधर करते और आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स बड़े होंगे। आप ज़रूर से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होके अपने काम को निकालने की कोशिश करेंगे और फिर काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। वीनस यहाँ पे आ गया, लिहाजा आप डोमेस्टिक इशू आपको तंग कर सकते हैं। हैप्पीनेस, डोमेस्टिक हैप्पीनेस यहाँ पे आपको ख़ार कर सकती है। बॉस आप पे बिगड़ेगा, बॉस आपसे लड़ेगा, आपके फादर आपके साथ नाराज़ हो सकते हैं या फादर की सेहत ख़राब हो सकती है।
कोई ना कोई डिसएडवांटेज फ्रॉम गवर्नमेंट हायर अप्स, यहाँ पे आपने बहस नहीं करनी। ये महीना जितना नीचे नीचे होकर गुजार सकते हैं वक्त गुजारना है, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, नहीं तो अदरवाइज़ आपकी डिफेमनेस होने के चांसेस होंगे, लड़ने के चांसेस होंगे। यहाँ पे आपने आप अपनी बनाई हुई हिकमत अमली पे काम करेंगे और इम्पोज करने की कोशिश करेंगे जो आपके ख़िलाफ़ जाएगी। जब भी पहले का लॉर्ड पहले में हो तो फिर वो अपने आप को दूसरों पे अपनी अक्ल और शख्सियत का रौब डालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप कुछ ना कुछ नेगेटिव कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई अपोजिट सेक्स के साथ कोई ना कोई आँख मटका भी हो सकता है, तो इसलिए आपने बहुत मुताबिक रहना। अब टोरियन ख़वातीन की बात करूँगा। एक चीज़ का ख्याल रखना ख़वातीन, ये साल आपके लिए इतना अच्छा नहीं है क्योंकि सन के साथ सैटर्न और राहु आ गया, लिहाजा मियाँ बीवी में एक कह लें कि एक कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी आएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, एक दूसरे पे शक करेंगे, आप मियाँ पे शक करेंगे और मियाँ आप पे शक करेंगे, हर वक्त मोबाइल में खोरेंगे, ये पता नहीं किसके साथ मोबाइल में हर वक्त लगी रहती है, और आप कहेंगे ये हर वक्त मोबाइल में मेरा खामन घुसा रहता है। एक दूसरे पे फॉल्स एलिगेशन लगाते हुए एक दूसरे से एक दूर होते नज़र आ रहे हैं। लिहाजा कोशिश करनी है कि आपने ठंडा रहना है, कोई एक दूसरे पे एलिगेशन नहीं लगानी। अब आगे चलते हैं, जून का महीना, यहाँ पे सन आपका निकल के आपका 22/5 को 21 से तक वहाँ से राहु के नीचे निकल जाएगा। ज़िंदगी में एक सुकून सा आ जाएगा, एक खामोशी आ जाएगी, एक ठहराव आ जाएगा। यहाँ पे मरकरी भी आपके साथ आ जाएगा। इंटेलिजेंस आपकी बहुत बढ़ जाएगी, आपका साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड, इल्म की रोशनी पे आप चलते नज़र आ जाएंगे। जब दूसरे का लॉर्ड दूसरे घर में हो और पॉजिटिव हो तो बंदा अपने एक तो अगर आप छोटे वो हैं टोरियन, तो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत खर्च करते नज़र आ रहे हैं, आपकी एजुकेशन पे, आपकी परवरिश पे, आपको हर फैसिलिटी देंगे, आपको हर ख्याल रखेंगे, और आप भी अपनी जो बेसिक एजुकेशन है उस पे भी अपने टोरियन बच्चे पे काफ़ी खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको दौलत जमा करने का जुनून होगा, पैसे जमा करने का जुनून होगा, जो भी पैसे आएंगे वो बैंक में डालते जाएंगे, ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने की कोशिश करेंगे, अपने ऊपर खुराक पे तवज्जो देंगे, अच्छी अच्छी खुराक खाएंगे, और फिर दौलत इकट्ठी करने की हवस आपको रहेगी। हाँ, उधर से दूसरा घर, अगर पैसे ज़्यादा आ गए तो आप मौज मस्ती और खुफिया तलकात पे भी जोर रहेगा। यहाँ पे आप ससुराल को मजबूत और ससुराल आपको मजबूत करता नज़र आ रहा है। ससुराल की तरफ से आपको काफ़ी एड आ जाएगी, बेहतर हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इन दिनों में आपकी शादी होती है, अगर इन दिनों में आप तो आपकी बीवी बहुत जहेज़ लेके आएगी, बहुत अमीर होगी और बहुत ही पढ़ी लिखी होगी और पैसा बड़ा आपके पास आएगा। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो आपके अंदर मैं हर तरफ मैं नज़र आता है, उसको कंट्रोल करना होगा, उसको रख के आपने करना होगा, अदरवाइज़ आप बहुत ही ख़राब हो सकते हैं। जहाँ पे फ़ायदा उठाने की बजाय आप नेगेटिव में चले जाएंगे। यहाँ पे पैसे आते नज़र आ रहे हैं, नोट की शक्ल में, करेंसी की शक्ल में आपको बहुत एडवांटेजेस मिल जाएंगे। लायर हज़रात वो बहुत ही वो उनको एडवांटेजेस मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा घर आपके ससुराल का मैंने बता दिया है, आपकी लैंग्वेज का, आपके चेहरे का, आपकी आमदनी का, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव, वर्बल एक्सप्रेशन का, मार्शल वेलफेयर का, डाइटिंग हैबिट्स का, टीचर हज़रात, लॉयर, बैंकर्स, मॉर्गेज, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स वाले यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे अगर आप ट्रंकलाइज़र लेते हैं तो वो छूट जाएगा, आपकी सिगरेटें छोड़ेंगे, सिगरेट कम हो जाएगी, ये आपका बहुत ही बेहतर टाइम होगा। अब क्योंकि 25/5 को मार्स आपके 12वें घर में आ गया, तो आप बहुत एक रूबेस ताकत, आपकी एनर्जी आपके अंदर, और एक्सपेंडिचर जैसे पैसे आएंगे साथ साथ पैसे खर्च भी करते जाएंगे। आगे जुलाई आ गया, जुलाई में आपने यहाँ पे आपको 7/7 को आपका मार्स जो है ना वो आपके राहु के नीचे आ जाएगा, असेंडेंट में आ जाएगा, गुस्सा बहुत चढ़ेगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लड़ाई झगड़े पे मादा हो जाएंगे, एकदम रेक्ट करेंगे,
और सन आपके तीसरे घर में, और यहाँ पे मरकरी भी और वीनस भी आता जाता रहेंगे। सैटर्न रेट्रोग्रेशन में चला गया, जुपिटर एरीज में आ गया। तो यहाँ पे आपको तीसरे घर के एडवांटेजेस मिलते रहें, क्योंकि ये इसका घर मून है, और जिस जिस घर में मून जाएगा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट, जिस घर का होगा वो आप सुन लीजिएगा उस महीने के 4 जो हफ्ता कैसा गुजरेगा, उसमें आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिल जाएगा, क्योंकि मून हर 52 आवर्स के बाद अपना घर चेंज करता है, इसलिए यहाँ पे आपकी मुख्तलिफ रीडिंग है। फिर भी तीसरा घर है, तो तीसरे घर में आपको जो तीसरे घर के हाँ, वो लोग जिनकी मिडिल एजुकेशन है, एजुकेशन में रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया हुआ है, अगर आपने एफएससी का एग्ज़ाम दिया, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आना चाहिए। आपकी वर्सटैलिटी, अडॉप्टेबिलिटी, जहानत कूट कूट के आपके अंदर स्टेमिना बहुत अच्छा होगा। छोटे छोटे सफ़र करेंगे, कभी किधर, ये आप चलते नज़र आ रहे हैं, और कर्जियस होंगे, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग होगी। आप अपने अगर छोटे टॉरियन है तो आपके पेरेंट्स आपकी हैंड राइटिंग पे तवज्जो देंगे, आपकी ग्रामर पे, आपके बोलने पे तवज्जो देंगे। यहाँ पे आपके जो नेबर्स हैं वो भी आपके साथ हेल्प करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे जो फ़ायदा मिलना है वो सहाफ़ियों को मिलना है, कम्युनिकेशन वालों को मिलना है, एंकर्स हज़रात को मिलना है, मीडिया हज़रात को मिलना है, सोशल सर्विस करने वालों को मिलना है, पोस्ट ऑफिस के काम करने वालों को, उनको एडवांटेजेस है। सिंगिंग कंट्रैक्ट मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में उठान आएगी, मार्केटिंग के लोग बहुत एक्टिव होंगे, वर्बल एक्सप्रेशन से फ़ायदा उठाते हुए नया बिजनेस अपना इकट्ठा करेंगे। प्रिंटिंग प्रेस वालों को भी यहाँ पे उठान मिलेंगे, कोई बिजली की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँच जाएगा। तो ये महीना आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखना, मार्स आपका राहु के नीचे साथ साथ आ गया, तो एक तो आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, गुस्सा बहुत आएगा आपको, अपने मोटरसाइकिल जो है ना वो बहुत सोच समझ के, चोट लगने के पूरा चांसेस होंगे, डिस्टर्ब्ड होंगे, प्रोन एक्सीडेंटल प्रोन हो सकते हैं। यहाँ पे चोट लगेगी तो हेड इंजरी होने के पूरे चांसेस हैं, लिहाजा हेलमेट ज़रूर पहनिएगा, गाड़ी रात को बहुत कम चलाए, स्लो चलाइएगा। आपने यहाँ पे कोई चीज़, अपना पर्स रख के भूल जाएंगे, गाड़ी चोरी हो सकती है, आपका मोबाइल चोरी हो सकता है। तो ये 3-4 प्रिकॉशंस, मच्छरों से दूर रहना, ये वैसे भी जुलाई का महीना मच्छरों का होता है, तो यहाँ पे आपको मॉस्किटो बाइट्स, आपको मलेरिया वगैरह या डेंगू या कोई इस किस्म के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। मास जब नेगेटिव होता है तो ब्लड का प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे अपने हेल्थ का बहुत ख्याल करना होगा। इस महीने अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो सी सेक्शन से पैदा होगा, मैं पहले बता दूँगा आपको, लिहाजा आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। और बच्चे के लिए उस जगह पे बच्चे की बर्थ कीजिएगा जहाँ पे बच्चों की नर्सरी भी होगी, क्योंकि बच्चे को भी जॉन्डिस का प्रॉब्लम आएगा, इसलिए सोच समझ के चलना, क्योंकि यहाँ पे राहु के नीचे मार्स है और सैटर्न की स्केयर है, लिहाजा यहाँ पे अपनी हेल्थ इशू को बहुत ख्याल करना होगा। आगे चलते हैं अगस्त का महीना। अगस्त का महीने में यहाँ पे राहु अभी भी मार्स के को ऊपर छाया हुआ है, लिहाजा वो जो मैंने पिछले महीने बताया उसको कंटिन्यू रखिएगा, केयरफुल रहिएगा। और ये 21/8 को यानी कि इस महीने में भी ये असेंडेंट में रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पे चौथा घर है, तो चौथे घर में यहाँ पे लियो है, सन भी उधर ही है, वीनस भी उधर है, और मरकरी 20/8 को मरकरी आ जाएगा। तो सन जब 8वें चौथे घर का लॉर्ड अपने घर में होता है ना, तो बंदे को बहुत फ़ायदे देता है। घर के एडवांटेज, नया घर, नया मकान, नई गाड़ी, अपने बिजनेस में उठान, वालदा के साथ अच्छे तल्लुकात, यानी कि पेरेंट्स की तरफ से इमदाद, जिस चीज़ को भी हाथ लगाएंगे वो कामयाब। जर्नल हैप्पीनेस, जर्नल फेयर, प्रॉस्पेरिटी, हेरिडिटरी जायदाद की इम्प्रूवमेंट, एग्रीकल्चर ग्रेन्स, कैटल का बिज़नेस, जिस चीज़ में भी और वो करेंगे, पीस ऑफ माइंड होगा आपका। बस वो लोग जो हार्ट के मरीज़ हैं वो दे शुड बी वेरी केयरफुल, उनको कोई ऐसा काम नहीं करना जिनसे वो उनके हार्ट का मसला, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अफेक्ट हो सकता है। टॉरस, ये सितंबर का महीना आपका कैसा गुजरेगा, ये मैंने कल अगस्त तक रिकॉर्डिंग की थी, आज आपको थोड़ा सा सेटअप चेंज नज़र आएगा। लिहाजा जो ये सितंबर का महीना आपका 24/8 से लेके 23/9 तक है।
जुपिटर यहाँ पे आपके 12वें घर में रेट्रोग्रेशन में, और सैटर्न भी रेट्रोग्रेशन में है आपके 10वें घर में। खैर एनी हो, दूसरे घर में आपका 21/8 को मार्स आपके दूसरे घर में आ चुका हुआ है। अब हमने ये देखना है कि ये सन 5वें घर में, और 6 और 5 को यहाँ पे मरकरी और वीनस भी आ जाएगा। फिर वही कम्बिनेशन बन जाएगा। आपका जो 5वें का लॉर्ड 5वें में, पहले 5वें का लॉर्ड हम देखते हैं चौथे में क्या कर रहा था। तो ये दो कम्बिनेशन बनेंगे 22 से 6 सितंबर तक का थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और उसके बाद फिर आपका चेंज आएगा। सो 5वें का लॉर्ड उठा और चौथे में चला गया। चौथे में ये 22 से 6 सितंबर के दरमियान क्या होगा, थोड़ा सा घर का माहौल बेहतर होगा, घर के एक माशी तरक्की भी होगी। आप पढ़े लिखे अगर हैं तो आप, या जो भी हुनरमंद हैं, जो भी, उसको अपनी सलीतों को बुरे कार लाकर और अपनी एजुकेशन को सामने रखते हुए लोगों को तरबियत देंगे। इनकेस अगर हम मसलन फ़र्ज़ करें मिस्त्री हैं या कोई टेक्निकल वर्क है, तो वो अपने स्टूडेंट्स को वो अपना काम सिखाएंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो वो आगे टीचिंग करके करेंगे, और लोगों को पढ़ाकर उनको रहनुमाई देंगे। पब्लिक प्रोफेशन से आप इतने पैसे ये कमा लेंगे इस महीने में, जिससे ना आप कोई ना कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं। कोई अपने घर का एडिशन हो सकता है, घर की कोई चीज़ का, और कोई आप छोटी मोटी प्रॉपर्टी भी बन सकती है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आप अपनी मेहनत से ना और हिम्मत से आप दौलत कमाने में कामयाब होंगे, माशी तरक्कियाँ मिल जाएंगी, कोई ना कोई चीज़ आप डेवलप करते नज़र आ रहे हो, और जानने वालों की मदद ज़रूर मिलेगी। आगे फिर 5वें का 5वें में आ जाता है, तो आपका फिर आप और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, और ज़्यादा आपकी अक्ल को बुरे कार लाते हुए आप अपनी मर्ज़ी करेंगे। हर किस्म की मौज मस्ती, दोस्तों से तल्लुक़, रोमांस, जवानी, खेल कूद, अगर आप यंग हैं तो खेल कूद, और अगर आप है तो कुछ आप मसरूफ़ हो जाएंगे एक्टिविटीज़ में। और कोई किसी यहाँ पे आपको सडन गेन मिलेगा, कोई ना कोई लॉटरी सिट्टा या कोई अचानक किसी, जैसे कहते हैं मिल जाना, वो भी मिल सकता है। दोस्तों की मदद आपके साथ होगी, दोस्तों से मिलकर कोई बिज़नेस करेंगे और उसमें कामयाबी मिल जाएगी। चेहरे पे एक मस्ती होगी, अदा होगी, हर वक्त हुल्ला गुल्ला का मोड़ होगा। और ये महीना मुझे लगता है आप कोई सैर सपाटे बच्चों के साथ कोई पहाड़ी इलाके में निकल जाएंगे, या कोई बाहर दोस्तों के साथ निकल जाएंगे, सैर सपाटा करते नज़र आ रहे हैं। पूरी तरह मुस्तैदी चुस्ती और कुछ दिखाने की लगन आपके अंदर होगी, काम की धुन सवार होगी, प्यार मोहब्बत से नाम कमाएंगे, खुद की मेहनत से अपने आप को माशरे में अपना नुमाया करेंगे, और आपके बच्चे और दोस्त भी आपको लिए आपका नाम रोशन करने में रहेंगे। तो हायर एजुकेशन में अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाएंगे। आपको अगर दाखिला लेना चाहेंगे तो दाखिला मिल जाएगा। यहाँ पे एजुकेशन, हायर एजुकेशन के सिलसिले में जो भी काम करेंगे आपको यहाँ पे एडवांटेजेस मिल जाएगा। फेम, पोजीशन, स्टेटस, हर चीज़ में आपको होगा। एंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट में भी आप हिस्सा लेंगे, किसी न किसी फंक्शन में जाएंगे जहाँ पे म्यूज़िक लगा होगा। ये महीना पूरा आपका फंक्शन में, सैर सपाटे में, उल्ला गुल्ला करते, स्पोर्ट्स में, घर में फंक्शंस जो भी होगा, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, ये महीना बड़ा अच्छा गुजरेगा। और वो लोग जो लॉटरी सिट्टा 2 नंबर से पैसा बनाते हैं, उनको बहुत एडवांटेज मिलता नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो ये महीना जो है ना, सितंबर का महीना आपको बहुत कुछ दे देगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इनिशियली जो होगा ना वो, क्योंकि स्केर होगी आपके उसको अगस्त में, तो थोड़ा डोमेस्टिक इशू को आपको बेहतर बनाने पड़ेंगे, और फिर आप अपने आप को सेटल कर देंगे। और चीज़ का ख्याल रखना कि मार्स आपके दूसरे घर में, तो अग्रेसिव नहीं होना, बोल्ड नहीं होना, ब्लंट नहीं होना, और मैं नहीं करनी कि मैं जो कहता हूँ सही है। अपने आप को हर तरफ नहीं देखना, दूसरों के भी सुननी। तो ये महीना आपका बेस्ट महीनों में आता है, तो इसको अवेल ज़रूर कीजिएगा। टॉरियन अक्टूबर का महीना आपका थोड़ा सा कह लें कि बेहतर भी है, और
थोड़ा सा हार्ड भी होगा। यहाँ पे जुपिटर अभी तक ये अपना एरीज में 5वें घर में रेट्रोग्रेशन में और सैटर्न भी रेट्रोग्रेशन में। बट इस महीने 23/10 को ये रेट्रोग्रेशन से सैटर्न निकल जाएगा। यहाँ पे 2 पोजीशन बनती है। 27/8 को सैटर्न आपके छठे घर में लिब्रा में आ गया हुआ था, और फिर 10/9 को ये रेट्रोग्रेड हुआ, और फिर अगले महीने जाके ये 11/10 को ये डायरेक्ट हो गया। तो आधा ये रेट्रोग्रेशन में रहेगा और आधा पीरियड वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये क्योंकि लिब्रा के घर में बैठा है तो लिहाजा इसका इतना फैक्टरिंग, क्योंकि वीनस जो है ना 5वें घर में बहुत बेहतर बैठा है, और फिर वो 30/9 को वीनस ने अपने छठे घर में ही आ जाना है। तो यहाँ पे फिर वही कम्बिनेशन बन जाएगा। अब छठे का हम सिर्फ ये देखते हैं कि छठे का लॉर्ड जब छठे में रह जाए, क्योंकि पहले 10 दिन तो वही कंटिन्यू करेंगे जो पिछले चल रहे थे सन के साथ। तो छठे का लॉर्ड जब छठे में होता है ना, तो आप अपना वर्क प्लेस पे जो सर्विस करते हैं, वेदर दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत ही हसास होंगे, बहुत तेज़ होंगे। उनकी ना कह लें कि क़ुव्वत, ख़ास किस्म की क़ुव्वत उनके अंदर डेवलप होगी, और काम करने में जुटे रहेंगे, अपने काम को बहुत बेहतर बनाएंगे, और क़ुव्वत मुशाहिदा और छठी इनकी बहुत तेज़ होगी। उसको बेस बना के जो भी प्लानिंग करेंगे ना, वो बहुत ही अच्छी होती जाएगी। बल्कि वो फोर्स ही भी कर लेंगे कि आगे हमें इस तरह चलना है, इस तरह करना है, ये भी। और मख्फी अलूम में भी दिलचस्पी रहेगी। यहाँ पे इन लोगों को सर्विस देते नज़र आ रहे हैं, लोगों की मदद करते नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव होगा। आपका एक संजीदा महीना होगा ये अक्टूबर का महीना, क्योंकि छठा घर है। अच्छा, यहाँ पे आप अपने ना हासदीन पे भी काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। इस महीने में जो भी आपके लिटिगेशन केस अदालतों में चल रहे हैं, या करें कोशिश करें ये महीने में आर्गूमेंट करा के उसको फ़ैसला करवा लें उसको, ताकि आप को ये ना हो कि वो आगे महीने कोई चला जाए। तो ये बेस्ट आपके टाइम है फॉर अदालती केसों के लिए। और यहाँ पे आपके पार्टनर के एक्सपेंसेस भी बड़े कंट्रोल रहेंगे। यहाँ पे आप अपने सबॉर्डिनेट्स का बड़ा ख्याल करते नज़र आ रहे हैं, और सबॉर्डिनेट बड़े खुश होंगे। अच्छा यार, तुम छुट्टी चाहिए, ला छुट्टी ले लो। अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो टीए पास कर देता हूँ, ये अब तुम्हारा पेंडिंग टीए पे आता। तो वो आपके साथ भाग भाग के काम करेंगे। जब आप सबॉर्डिनेट को सिर्फ मुस्कुरा के बात कर लेते हैं तो उनका ना 10 सेर खून बढ़ जाता है, और फिर वो बहुत ही एंथोजवास्टिक हो जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली कमी बॉस जो होता है ना, वो सबॉर्डिनेट को तो बैठने का भी नहीं कहता, खड़े खड़े हो। तो ये निशानी होती है जब आपका बॉस आपको अंदर बुलाए और कहे बैठ जाए, समझ लें कि वो ख़ानदानी है। और अगर आपको खड़ा रखे और आपके साथ ज़रा तू तू करके बात करे, तो समझ लीजिएगा कि ही बिलोंग टू अ कमी ग्रुप। मैं पहले इस चीज़ों को नहीं मानता था जब आई स्टार्टेड माई सर्विस, बट अल्लाह ताला ने ये ऐसे नहीं बनाई जाते हैं, छोटी बड़ी ये वो जो भी है। ज़रफ़ छोटा होता है इनका, ज़रफ़, इसलिए ना इनको अच्छा, फिर ये सबॉर्डिनेट के साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, और जब अपने ऑफिसर के पास जाते हैं तो ओबीडेंट, बिल्कुल उनके सामने खड़े भी नहीं, बैठेंगे भी नहीं। खैर, मैंने बड़ा इनको देखा होगा कमी बॉस को। डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म हो जाएगी, सिकनेस ख़त्म हो जाएगी, स्कैंडल्स ख़त्म हो जाएंगे, कोई क्रूअल एक्शन, अगर आपकी कोई इंक्वायरी चल रही है वो फाइल हो जाएगी, आपके हक़ में हो जाएगी। शो कॉज नोटिस आपके हक़ में हो जाएगा। मेंटल स्टेबिलिटी आपकी बहुत है, अगर हॉस्पिटलाइजेशन है, कोई बीमारी है, वो ठीक हो जाएगी आपकी। यहाँ पे आप बहुत ही आपका बेस्ट टाइम है। और यहाँ पे अगर कोई एग्ज़ाम दिया हुआ कंपटीशन का, वो भी आपके हक़ में हो जाएगा। एनी हाउ, फेवरेबल रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे काफ़ी। यहाँ पे आपके जो आपका लस्ट, एंगर, ग्रीड, एरोगेंस, इन पे कंट्रोल रहेगा, बहुत ही बिहेव करेंगे। और आपके अंकल एंड आंट्स भी, उनके साथ भी मुलाकात होगी, वो भी आपको हेल्प आउट करेंगे, कोई ना कोई मदद करेंगे। तो ये महीना आप ना अपने आप को यहाँ पे बड़ा सोच समझ के रखिएगा। और फिर आप कह लें कि बस गुस्से को कंट्रोल करना, क्योंकि दूसरे घर में मार्स आया हुआ है और असेंडेंट में आपके राहु है। तो यहाँ पे आपने अपने आप को
थोड़ा सा लो की पे रखना है अपना ब्लड। ये छठा घर है, ब्लड प्रेशर ना बढ़ने देना ना कम होने देना। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो दवाइयाँ टाइम पे लेनी, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं टाइम पे दवाइयाँ लेनी। छठा घर आपको पता है आपका सन नेगेटिव है तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी अफेक्टेड होगा। तो ये महीना आपका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा टफ है, लेकिन दूसरे कामों में ये आपको बहुत फ़ायदा दे देगा। आगे चलते हैं, अगला जो आता है नवंबर का महीना। यहाँ पे आपके कह लें कि बड़ी कंडीशन बनी हुई कि 7वें घर में 30/10 को आपका कह लें मरकरी जो है ना वो चला जाएगा आपके 7वें घर में, और वहाँ पे सन भी होगा, केतु भी उधर ही होगा, और 24/10 को ये वीनस भी आ जाएगा। तो 4 सियारे आपके 7वें घर में और सन के साथ होंगे। अब यहाँ पे कम्बिनेशन जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि एक तो सन मरकरी का है, और एक वीनस और सन का है, और एक सन केतु का, और फिर मरकरी केतु, और ये 4-5 कम्बिनेशन। तो यहाँ पे बड़ी आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी फ्लक्चुएशन आएगी। पहले तो देखते हैं इसका लॉर्ड जो है ना वो दूसरे घर में रेट्रोग्रेशन में है। वहाँ पे जब दुश्मन के घर में रेट्रोग्रेशन होती है तो वो सॉल्ट सफ़र किया जाता है, लिहाजा स्ट्रॉन्ग है। ये आपको जब 7वें का लॉर्ड दूसरे घर में जाएगा तो ये महीना आपको ना ये आपका ना आप थोड़ा सा मुताद रहिएगा, क्योंकि आपकी जो स्पाउस होगा या आपके जिससे पार्टनरशिप करते हैं वो आपकी दौलत पे नज़र रखेगा, कहेगा यार इससे पैसे निकलाओ, क्योंकि इस महीने साल का आखिर पे प्रॉफिट काफ़ी आया होगा, वो शायद आपके साथ झूठ बोलने की कोशिश करे या आपको दाल लगाने की कोशिश करे। तो आपने यहाँ पे केयरफुल रहना, पूरा साफ करना। आपकी मिसेस भी जो या आपका स्पाउस भी आपके पैसों पे नज़र रखेगा। अच्छा, यहाँ पे ससुराल वालों की तरफ से भी आपको बहुत एडवांटेज होगा। अगर आपकी इन दिनों शादी होती तो जहेज़ बहुत आएगा, बहुत जहेज़ आएगा। ससुराल की तरफ आपका झुकाव बहुत रहेगा ये। और अगर आपके मिसेज़ आप अगर मर्द हैं तो आपकी मिसेज़ इस महीने ज़्यादातर अपने मेका रहना पसंद करेगी, और वहाँ आपके सास के बहुत क्लोज हो जाते हैं। आप भी वहाँ पे आपका भी बहुत आना जाना रहेगा, और आपकी इंटरेक्शन योर मदर इन लॉ के साथ बहुत ज़्यादा होगी, तो आप उनसे भी एडवांटेजेस ले लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि सन केतु 7वें घर में जब केतु होता है तो मैदे के मसले ज़रूर होता है, और फिर मरकरी के साथ तो एक तो आपका डिजेस्टिव सिस्टम बहुत ख़राब रहेगा, नंबर 1। स्किन के प्रॉब्लम आएंगे, एलर्जी के प्रॉब्लम आएंगे। अगर आप फीमेल है तो आपको गायनी के इशू बहुत ज़्यादा तंग करेंगे, बहुत ज़्यादा। ओवरी डिस्टर्ब होगी, या पीरियड्स के प्रॉब्लम आएंगे, कमर में दर्द रहेगी, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं ना तो प्रेशर आपके बहुत आएगा आपने, तो यहाँ पे मिस कैरेजेस के चांसेस बन सकते हैं। तो मैक्सिमम रेस्ट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा ये महीना कोई भारी काम नहीं करना, भाग दौड़ नहीं करनी, हील नहीं पहननी, बाज़ार का खाना नहीं खाना, अदरवाइज यू विल सफ़र अ लॉट। अच्छा, फिर अब आ जाएं यहाँ पे सन केतु। तो मियाँ बीवी में एक थोड़ा सा अतमाद की फ़ज़ा जो है ना वो डामाडोल होगी, एक दूसरे पे शक करेंगे, एक दूसरे पे एलिगेशन करेंगे, लगाएंगे, एक दूसरे का मोबाइल टटोलने की कोशिश करेंगे, कहाँ गए थे, कहाँ गए, फॉलो करेंगे एक दूसरे को, यहाँ तक कि झूठ भी बोल के उसको नीचे लगाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 7वां घर में आपने अपने पार्टनर के साथ कोई मैच नहीं डालना, अब अपने यानी अगर स्पाउस के साथ, और अदरवाइज़ ना वो अगर आप मेल हैं तो आपकी जो आप उनके साथ उलझेंगे तो वो भाग के मेके चली जाएगी, और वहाँ पे आपको फिर लाने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए बेहतर है कि अपने आप को कंट्रोल रखिएगा। शक ये क्योंकि सन और केतु जब इकट्ठे होते हैं तो बंदे को खाम खा शक करने की आदत होती है, और फिर आप
यहाँ पे आप खुद भी बहुत चालाकियाँ होशियारियाँ दिखाएंगे। अगर मेल हैं तो आपकी ज़िंदगी में आप वहाँ पे फ्लर्टनेस, किसी के साथ इश्क भी चला सकते हैं। हर तरफ कभी कभी किसी को देखेंगे महफिल में बैठे, कभी किसी के साथ आंख मटक्का करेंगे। तो इस पे आपका स्पाउस आपको नोट कर रहा होगा कि अगर आप वहाँ पे बैठे लड़कियों के साथ बात कर रहे थे, औरतों के साथ खड़े थे, बड़े साथ चिमड़ चिमड़ के बोल रहे थे, तो इस किस्म की लड़ाई झगड़ा घर में हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे आपने कोई नई चीज़ नहीं इन्वेस्ट करनी, वेट करना है, और अपने पार्टनर के साथ आपने उलझना नहीं है। बाहर जाते जाते आपकी ना कोई आपकी ईमेल आ जाएगी जिस पे आपके ऑब्जेक्शंस लग सकते हैं। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस महीने आपके सफ़र में रुकावटें भी आएंगी, और अगर आपका नेशनलिटी के अप्लाई किया हुआ वो भी आप तंग रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आपने मुतात रहना है। यहाँ पे आप सर दर्द रहेगा, आप इरिटेट बहुत होंगे, अपने आप को ना गुस्से से निकालना होगा, क्योंकि उधर सन दोनों नेटल का सन राहु के साथ और के ट्रांजिट का सन केतु के साथ, तो ऐसे लगेगा जैसे आपके दिमाग पे किसी ने बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया, वो काम के नीचे दबे होंगे। तो फिर आप ज़्यादा काम अपना हेल्थ इशू में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपका नवंबर का महीना। अब चलते हैं दिसंबर, इस महीने का आखिरी महीना। ये शुरू होगा आपका 23 नवंबर से 21 दिसंबर के महीने में। सन आपका 8वें घर में, और 18-11 को मरकरी भी, सन भी और वीनस भी उधर आ जाएगा, और इसका जो मीडिएटर है वो 11वें घर में बहुत पॉजिटिव, वो रेट्रोग्रेशन से निकल चुका होगा 24-11 को, तो इसलिए वो पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव होगा। जब बंदा अपने घर में रेट्रोग्रेशन होते हैं तो फिर उसकी ताकत कम होती है, अगर दुश्मन के घर में जाके रेट्रोग्रेशन हो जाए तो फिर उसकी ताकत डबल हो जाती है, तो वो एग्जॉल्ट ही कहलाता है। तो अब देखते हैं कि 8वें का लॉर्ड 11वें घर में क्या करेगा, कैसा जाएगा। यहाँ पे आप अपने जो भी काम करेंगे, जो भी प्रमोशन का काम, तरक्की का काम, अपने आप को उठाने का काम, तो अपने बहन भाइयों और दोस्तों की तरफ देखेंगे और उनके साथ डिपेंड करेंगे। यहाँ पे आप अपने फॉरेनर्स को भी अपने बिजनेस में लाने की कोशिश करेंगे ताकि उनसे मिलके भी कारोबार करें, और फिर आप अपनी विरासती जायदाद भी जो है ना उसको भी कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे, और कारोबार करने की यहाँ पे एक मैं आपको नसीहत कर दूँ भाई, बहुत सोच समझिए। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, वो पैसे बैठ जाएंगे, रुड़ जाएंगे। 8वां घर है ना, तो प्रॉपर्टी को सेल नहीं करना, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे बहुत ख्याल करें, आपके बहन भाई आप पे बड़ा प्रेशर डालेंगे, ये बेच दें, ये बेच दें, ये कर लें, तो यहाँ पे आपने कोई ऐसी काम नहीं करना जहाँ पे प्रॉपर्टी बिकती हुई नज़र आए। तो बेहतर है कि यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल रखना। एक्सक्यूज़ मी। अब यहाँ पे 8वां घर है, 8वां घर में यहाँ पे एक यहाँ याद रखिए, यहाँ पे आप फिर आप में मैं बहुत आ जाएगी। सबकी सुनेंगे लेकिन अपनी मर्जी ठोसेंगे, जिससे बदमज़गी हो सकती है, आपके आगे से लोग बोल पड़ेंगे, डिस्ग्रेस हो सकती है आपकी, काफ़ी डिस्ग्रेस भी हो सकती है। यहाँ पे आपने कोई नहीं उलझना किसी के साथ। अगर ड्राइविंग चलान होता है तो चुप करके करवा लीजिएगा, अगर थाना कचहरी जाना पड़े बहस नहीं करनी, लंबी नहीं करनी, अदालत में केस है तो डेट ले लीजिएगा, इस महीने कोई फ़ैसला ना कराइएगा। बैंक के प्रॉब्लम, बैंक से भी नोटिस आ सकता है आपको। तो ये महीना ज़रा थोड़ा सा मेंटल वरीज भी आपको रहेंगी। ड्राइविंग में बहुत आपने मुताद करना, हर काम आपका डिले होगा, कुछ ना कुछ मसला ज़रूर आएगा, और कुछ गैर अखलाकी या गैर कानूनी कामों में भी घुसने के चांसेस बनेंगे। ये आपके स्पाउस का अर्निंग है, हाउस भी बनता है, तो वहाँ से भी पैसे आते आते आपके रुक जाएंगे। और यहाँ पे अपना हिडन प्रॉपर्टी को ज़्यादा ओपन नहीं करना, नहीं तो आप नज़रों में आ सकते हैं।
तो ये एक आपका 8वां घर है। और इस वक्त 24/11 को मार्स भी रेट्रोग्रेशन से निकल के डायरेक्ट हो जाएगा। जो थोड़ा सा हाइपरनेस थी, गुस्सा था, वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो महीने का एंड है वो आपका अच्छा ही होगा। कोई ना कोई प्रॉपर्टी आ जाएगी, कोई ना कोई जायदाद आ जाएगी। लेकिन मैं फिर करूँगा, बेचना नहीं, बेचना नहीं, बेचना नहीं, नहीं तो कारोबार बैठ जाएगा, ठुस हो जाएगा। बहन भाइयों के पीछे नहीं लगना, किसी के साथ नहीं, अपना विजनरी अपना, बल्कि मैं कहूँगा कि इस महीने कोई फ़ैसला नहीं करना, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो इस तरह ये ना आपका साल बड़ा अच्छा गुजरेगा। जी टॉरियन, अब मैंने पूरे साल की आपको रीडिंग दे दी है कि क्या होने जा रहा है, कैसे होगा। लेकिन अब इसको कंक्लूड करें। मैं वो तो मंथ वाइज थी, तो आप तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी होंगे पूरा महीने। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको 8-9 कैटेगरीज में रखा है। एक तो जर्नल क्या होगा। जर्नल मैं आपको ये बता दूँ टॉरियन, कि सन आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ज़्यादा सारा साल काम का बोझ आपका, जैसे जब पिछले 1.5 साल जेमिनीज पिछे हुए थे, आपको तो स्केयर थी ना। अब राहु आपके सन पे आ गया, लिहाजा वर्कलोड बढ़ जाएगा आपको। आपके अपने फादर के साथ नहीं बनेगी, या फादर बीमार हो जाएंगे, बड़े बच्चे के साथ नहीं बनेगी, बेटे के साथ कोई कन्फ्लिक्ट आ जाएंगे, आपका एल्डर भाई आपके साथ नहीं बनेगी। अच्छा, अगर आप टॉरियन खातून हैं तो हस्बैंड के साथ मैच पड़ जाएगा, तो हस्बैंड भी आपके साथ इरिटेट होगा। तो लिहाजा मैं कहूँगा कि लो की पे रहना, गुस्सा बहुत आएगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो ये जनरली आपका सारा साल थोड़ा सा कह लें कि अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहेंगे, बट आपको संभल के चलना होगा, बहुत संभल के चलना होगा। आखिर में मैं सदकात भी बताऊंगा आपने क्या करने। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि जर्नल तो आपका ये चलेगा। अब स्पेशल क्या होगा। स्पेशल आपका मिला जुला होगा, कोई ख़ास स्पेशल नहीं होगा। अक्टूबर का महीना और सितंबर अक्टूबर 2 महीने ऐसे हैं जहाँ पे आपको कोई फ़ायदे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपको कोई एडवांटेज मिल जाएगा। या आपका जो स्टार्ट है जनवरी का महीना, जनवरी के महीने में भी आपको एडवांटेजेस, जनवरी फरवरी 2 महीने और मार्च भी, पहले 3 महीने, और फिर सितंबर अक्टूबर ये 2 महीने, या नवंबर भी, यहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। बाकी आपको थोड़ा सा कह लें कि रहेंगे, मसरूफियत में वक्त गुजरेगा, वर्कलोड आप पे बढ़ जाएगा। उसके बाद आपका ये हो गया एजुकेशन। एजुकेशन आपकी जब अक्टूबर में आएंगे, अगर सितंबर अक्टूबर, यहाँ पे एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, बहुत ही। और 1 जनवरी में आपकी मर्ज़ी का यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा। आप फ़ॉरेन ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं और एजुकेशन में बूस्ट मिलेगा। बाकी आप पे ना सारा साल जो है ना वो पढ़ते गुजरेगा, किताबों को आपको असाइनमेंट बहुत मिल जाएंगी, आपको पढ़ाई का बोझ लाद दिया जाएगा, टीचर आप पे बड़ा क्रिटिसिज्म करेगा, आपको टेंशन में रखेगा, एंजाइटी में रखेगा। लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड आप माशाल्लाह अबव 70% मार्क्स लेने में कामयाब हो जाएंगे। बट नॉट ऑन द कास्ट ऑफ योर हेल्थ इशू। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने अपने हेल्थ इशू को देखना। ख़ास तौर पे दिसंबर 2022 में जब सन आपके 8वें घर में आता है, तो वहाँ पे आपके थोड़ा सा प्रेशर आएगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे। अब फिनंशियल बेनिफिट्स तो ये ठीक रहेंगे। आपका दूसरा घर है, स्वाय एक एक जगह पे आपको थोड़ा सा सेटबैक पहुंचेगा जब राहु के नीचे आएगा, सन आएगा, और सॉरी राहु के नीचे मार्स आएगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए आपने ये ख़ास तौर पे जुलाई का महीना होगा जहाँ पे आपको फाइनेंशियल थोड़े से डिसएडवांटेज हो गए। बाकी सारा फाइनेंशियल आपका चलता रहेगा, ठीक रहेगा। इतना तवक्को नहीं करनी कि बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट मिल जाएगी। उसके बाद हेल्थ इशू वेरिएशन रहेगी काफ़ी, क्योंकि सन नेगेटिव है। सन जब नेगेटिव होता है तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना आपका अफेक्ट करता है। और यहाँ पे मार्स 1-2 दफ़ा जो है ना वो इन्फ्लिक्ट होगा। तो वो 2 महीने जो मैंने बताए हैं उस पर आपने अपने हेल्थ के इशू को अपने ख्याल करना है।
वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का, जिनको टेंशन एंजाइटी का बीमारियाँ, वो अपना टेस्ट करवाते रहें, दवाइयाँ टाइम पे लें, और वो अपने आप को ना डॉक्टर की एसओपी पे अमल करते रहे। अदरवाइज़ वो उनका कोई ना कोई ये ना हो कि हॉस्पिटलाइजेशन हो सके। अब चलते हैं रोमांस एंड लव में क्या होगा। जब सन नेगेटिव होगा तो रोमांस एंड लव में क्या होगा। बल्कि मैं आपको 1 महीना जो बताया था उस पर आपने बहुत ही मुतात रहना। जब नवंबर का महीना 7वें घर में केतु आएगा तो यहाँ पे आपका लव अफेयर भी ख़त्म होता नज़र आ रहेगा, या उसमें दरारें आती नज़र आएंगी। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन लव और तो ऑलरेडी मैरिड, तो वो मियाँ बीवी में एक चल जाएगी, बीवी में के चली जाएगी। तो ये सारा साल ना ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए पूरा साल ही लव में और मैरिड लाइफ में ये उतराव चढ़ाव रहेगा। लिहाजा जितना लो की पे रहिएगा, जितना अपनी सिर्फ सेहत का ख्याल रखिएगा, बच्चों से नहीं उलझना, बच्चों का ख्याल करना है, घर को पूरी तरफ तवज्जो देना। ये नहीं है कि सर पे पट्टी बांध के लेटे रहना, सर दर्द रहेगा, आंखों में दर्द रहेगा। तो वो जब जब बंदा अपनी नींद ही नहीं पूरी करेगा, अपने आप को टेंशन के खुद पेन के टीके लगाएगा, तो फिर उसका क्या करें। तो मैनेज करना सीखें, अपनी नींद पूरी करें, अपने आप को मैनेज करें, फिर देखें आपका ये साल बड़ा अच्छा कट जाएगा। अब अगला जो टॉपिक है वो सोशल लाइफ है। जुपिटर बहुत अच्छा बैठा है। जुपिटर डील करता है आपकी सोशल लाइफ का। नए नए दोस्त बनेंगे, नए नए आप बाहर के गैर मुल्की दोस्त भी बनेंगे। यहाँ पे भी आपकी सोशल गैदरिंग बहुत होगी, काफ़ी आप भाग दौड़ करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल आपका जुपिटर नेगेटिव था, तो इसलिए दोस्तों यारों से दूर रहे, फैमिली से दूर रहे। वो कोविड भी थी एक वजह, लेकिन अब आपका इस साल बड़ा मिलना जुलना, महफ़िलें और इंटरेक्शन, आपकी सोशल लाइफ बहुत पॉजिटिव होगी, बहुत अच्छी होगी। कैरियर और बिज़नेस जो है ना वो आपके हाथ में होगा। जितना अपने ऊपर प्रेशर रहेंगे उतना आप दूर रहेंगे, जितना आप अपने आप को नॉर्मल रखेंगे, अपने आप को लो की पे रखेंगे, उतना ही फ़ायदा होगा। अब सन आपका परमानेंट इन्फ्लिक्ट हुआ है, बॉस के साथ नहीं बिगाड़नी, हायर अप्स के साथ नहीं बिगाड़नी, थोड़ी सी जली कटी सुन लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको वो काफ़ी टेंशन में रखेगा। तो टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को है। आपने अपने बड़े बेटे के साथ नहीं उलझना, मैं पहले बता दूं, तो वो भी आपको तंग कर सकता है। बाकी डिप्रेशन, टेंशन, सेंसिटिविटी, एक्सपेंडिचर, ये सो रहेंगे, आपके तंग करते रहेंगे। और दूसरा आपने एहतियात मैंने आपको बता दी है, अपना बीपी नज़र चेक ये ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे हेल्थ इशू जो है ना, ख़ास तौर पे पेट की खराबी, ये मैदा, ख़वातीन की वो होंगे गायनी के मसले और आपके पेट के मसले। तो आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कमर दर्द रहेगी, तो ये भी आपने बहुत ख्याल करना है। बच्चे आपके अच्छा रिजल्ट देते नज़र आ रहे हैं, बच्चों के साथ आप घूमते फिरते भी नज़र आ रहे हैं। तो ये एक आपको ये एक साल पूरा गुजरेगा। तो इसलिए आपने एक प्लान बनाना है अपना पूरे साल का। इस प्रोग्राम को एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा कापी पेंसिल पास फाड़ के महीना लिख दीजिएगा। अच्छा जो बंदा है ना वो इस प्रोग्राम को कापी पेंसिल पास रख के सुनेगा, सुनने के बाद पॉइंट्स बनाएगा, और उसके बाद वो फिर एक सफ़े पे सारे पॉइंट्स लिख के अपनी प्लानिंग उसके हिसाब से करेगा। मैं जब भी सुबह दिन शुरू करता हूँ, ये करता हूँ, तो मैं वो एफीमेरस खोल के देखता हूँ कि आज सन किधर है, मून किधर है, अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से फिर मैं अपना मैनेज करता हूँ, और अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डाल देता है। तो मेरे लिए स्पेशल दुआ कीजिएगा। टॉरियन, आप तो बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत लोग हैं, और अल्लाह करे आपका साल बहुत अच्छा गुजरे। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आइकन बेल भी दबा दीजिएगा, और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स पढ़ने से मैं अपने आप को बड़ा इम्प्रूव करता हूँ। आपके कमेंट्स मैं सारे पढ़ता हूँ, सुनता भी हूँ। बाद दफ़ा बहुत रैश कमेंट्स भी आ जाते, बट 99% मेरे जो व्यूअर्स हैं ना वो बदतमीज़ नहीं हैं, बहुत ही अच्छे बात भी करेंगे तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे हैं, बट फिर वही आता है, फैमिली बैकग्राउंड बड़ा काउंट करता है। अगली दफ़ा फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।